हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप। सेमेस्टर 4 का एग्जाम जो है फिक्स है। अभी नोटिस भी आया था कि कोई डेट चेंज नहीं है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी। जिस शेड्यूल पे आपके एग्जाम है उसी शेड्यूल पे कंडक्ट होंगे। हालांकि अफेक्टेड जो हुआ था सेमेस्टर 2 का कंपनी लॉ का एग्जाम हुआ था, बट उसी दिन होगा। वो बकरीद का था कि एक दिन पहले या बाद में हो गया, उसकी वजह से 27 को छुट्टी दी गई है उसके बदले। अगर हम डेट शीट की तरफ फोकस करें तो सेमेस्टर 4 अगर बीकॉम प्रोग्राम की बात करें, एस रेगुलर की बात करें, तो 26 से जो एग्जाम होना था 26 वाला एग्जाम नहीं होगा। कुछ बच्चों ने क्या कोर्स लिया है भगवान जाने क्या है। आपका प्रोग्राम में एक तो एंटरप्रेन्योरशिप इसकी तैयारी कर रहे होगे, उसके ठीक 3 दिन बाद आपका कॉस्ट अकाउंट का एग्जाम आप देखोगे, तो ठीक 3 दिन के बाद अगर आप देखते हो तो आपका कॉस्ट एग्जाम का अकाउंट है। तो ज्यादा छुट्टी नहीं है, 30 के बाद सीधा 3 है। उसके बाद 3 के बाद सीधा इंटरनेशनल बिजनेस 5 तारीख को है। अगर हम ऑनर्स की बात करें रेगुलर वाले बच्चों की, तो उस केस के सिनेरियो में भी यही है कि भैया 30 तारीख को हमारा पेपर बिजनेस स्टैट्स को है, और साथ में 1 जून को भी कोई इलेक्टिव सब्जेक्ट्स है, और फिर 3 जून को। तो इनको तो और भी छुट्टी नहीं मिला है, ऑनर्स वाले तो और फंस गए। इसके बाद बात करें भैया एसओएल वालों के पास, तो बहुत बाद में पेपर दिया गया है। कॉस्ट अकाउंट का 1 जुलाई को है, 30 के बाद 1 जुलाई छुट्टी नहीं है। हालांकि अब कुछ चीज को समझिएगा आप, और इस चीज को सीरियसली लेके चलिएगा। तो सीरियसली ये लेना है इस चीज को, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि हमारा जो मुद्दा अभी चल रहा है दैट इज नीट एग्जामिनेशन का, और अभी आपका ओएसएम यानी सीबीएसई का जो ऑनलाइन स्क्रीनिंग मार्किंग स्कीम था उसके ऊपर। और अभी बच्चों ने तो ये भी क्लेम कर दिया, सर मेरा मार्कशीट मुझे मेरे आंसर शीट भेजा गया और इस आंसर शीट में मेरे नंबर ही नहीं है। तो अब जितने भी पहले एजुकेशन बोर्ड बड़े धांधली किया करते थे, बोलते थे हमने ये ट्रांसपेरेंसी कर दी, ये ट्रांसपेरेंसी करे, लेकिन अब वो फंस गए हैं। अब ये दोनों के दोनों जो हमारे है ना, फॉर एग्जांपल ये जो दोनों ऑर्गेनाइजेशन है, नीट हो, एनटीए हो, चाहे आपका हो ओएसएम मतलब कि सीबीएसई, ये दोनों के ऊपर इतने हैवी एलिगेशन लग चुके हैं जिसकी वजह से इनकी जो गुडविल है वो बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी भी कहीं ना कहीं दिक्कतें करता है पेपर के साथ, आपको पता है। तो डीयू क्या करेगा, पहले ही अलर्ट हो जाएगा इस बार। यानी इस बार की मार्किंग स्कीम जो होगी वो थोड़ी सी रियल होगी। तो जो बच्चे बोलते थे मैं क्वेश्चन लिख के आ गया मेरे नंबर मिल गए, तो इस बार मार्किंग स्कीम थोड़ी टफ होगी, ये बात आप समझ लीजिए। क्योंकि यहां से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होकर अगर उनके डीयू के साथ भी निकल जाता है, तो पूरा एक तरीके से देखा जाए तो जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसके ऊपर बात आ जाएगी, भाई क्या देख रहे हो तुम, क्या सिस्टम चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं अलर्ट होगा। तो इस बार का पेपर जो होने वाला है वो थोड़ा सा आपका चेक सही से होगा, एग्जाम भी अच्छे से ही कंडक्ट कराए जाएंगे, स्ट्रिक्टनेस रहेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कोई बच्चा बोलता था हमने ऐसे लिख दिया, बना के लिख दिया, फट्टे मार दिया, इस तरीके से कर दिया, वो नहीं चलेगा। अब बात करते हैं सर कॉस्ट पे आ जाओ। सर कॉस्ट अकाउंट के अंदर ना हमारे पास कितने दिन है सर, कॉस्ट अकाउंटेंट के पास हमारे पास एग्जाम के ड्यूरेशन में 3 डेज ही है। कॉस्ट अकाउंटेंट में जो श्योर चैप्टर आएंगे वो मैं बता देता हूं, जैसे कि कॉस्ट शीट, सीआरएस, इन दोनों में से एक चैप्टर आएगा। दूसरा एक मतलब कोई भी एक कर लो तो नहीं चलेगा, हो सकता है सीआरएस ही आ जाए, हो सकता है कॉस्ट शीट ही आए। तीसरा लेबर और आपका मटेरियल, इन दोनों क्वेश्चन में चॉइस में आएंगे। ठीक है ना, चॉइस आते हैं लगभग लगभग, पेपर का पैटर्न पहले ही सेट हो गया होगा, तो ये समझिए कि पेपर शुक्र करिए पहले सेट हो गया। ये जो अभी मुद्दा आया है उससे पहले, नहीं तो पेपर टफ आता पक्का। पेपर जैसा था पर चेकिंग बड़ी जबरदस्त होने वाली है। इसके साथ आपका ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन और मशीन आवर रेट, इन दोनों में लगभग लगभग चॉइस होता है, अलग अलग भी हो सकता है भैया, मैं चैप्टर बताते जा रहा हूं। इसके बाद आपका आ जाओ प्रोसेस और कॉन्ट्रैक्ट, इसमें भी चॉइस आता है, कई बार दोनों आ जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन पेपर का पहला क्वेश्चन बन गया, दूसरा क्वेश्चन बन गया, तीसरा क्वेश्चन बन गया और चौथा क्वेश्चन बन गया। पांचवा क्वेश्चन जो होता है वो सर्विस कॉस्ट से आ जाता है और थ्योरी का आ जाता है। तो ये पेपर का ओवरऑल हमारा सिनेरियो रहता है। अब हमें क्या करना चाहिए सर, अगर ये सिचुएशन आ गई है तो हमें क्या करके चलना चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले यू हैव टू स्टडी, आपको स्टडी करना पड़ेगा। और ये सिचुएशन आने के बाद कहीं ना कहीं पैनिक क्रिएट हो गया है, बच्चे इस चीज को ऑब्जर्व कर पा रहे नहीं कर पा रहे, तो इस वजह से अभी इतना टाइम भी नहीं है कि मैं बोलूं पूरी बुक्स ले लो, पूरे 10 ईयर के क्वेश्चंस कर लो, नहीं कर सकते।
तो इसी बात को देखते हुए मैंने हर चैप्टर के 5-5 से 10 क्वेश्चन, मान लेते हैं हमारे पास चैप्टर कितने हैं, चैप्टर अगर मैं यहाँ पे काउंट करूं कि भैया कितने चैप्टर हैं, तो चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चैप्टर है टोटल। तो मैं ऑन एन एवरेज मान लूं हर एक चैप्टर के मैं 8 क्वेश्चन तो दे ही रहा हूं, तो 8 इंटू 9, 8 इंटू 9 यानी 72। टोटल 72 क्वेश्चंस करने के बाद आपका 100% पेपर अटेम्प्ट होगा, ये मैं गारंटेड बोल सकता हूं, 100%। इसके अंदर हर एक चैप्टर को मैं रिवीजन भी करवा रहा हूं, हालांकि यूट्यूब पे भी वीडियो आ रही है रिवीजन की, और रिवीजन भी करवा रहा हूं, और हर एक चैप्टर के फोल्डर में मैंने ये क्वेश्चंस डाल, सारे क्वेश्चंस मुझे वीडियो बनाने पॉसिबल नहीं है, तो मैंने इसके क्वेश्चंस और इसके नीचे आंसर और उसके जैसे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, सिर्फ वो क्वेश्चन जो कि हमने कोर्स के अंदर इनबिल्ट कर दिया है कि ये क्वेश्चंस कर लेंगे तो इजीली आपको पास होने से तो कोई नहीं रोक सकता। रहा बात थ्योरी, थ्योरी ऑलरेडी कोर्स के अंदर इनबिल्ट कर रखा है, थ्योरी हमारा लगभग 30% का आने वाला ही है। अब सर हमारे यूट्यूब वाले जो बच्चे हैं वो क्या करें? देखो रिवीजन क्लासेस डल रही हैं और पहले सारी डिटेल क्लास मैंने प्रोसेस करवा दिया, कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया, सीआरएस करवा दिया, कॉस्ट शीट करवा दिया, मटेरियल करवा दिया, मैंने कुछ नहीं छोड़ा भाई, लेकिन वो लेंदी है, वो सिस्टमेटिक नहीं है। इस टाइम पे मैं आपको क्या सजेशन कर सकता हूं कि भाई मेरे, कि आप इंस्टेड ऑफ एक आप देखो कि मैं कर लूंगा, इस जिद को छोड़ के आप एक सिस्टमेटिक तरीके से जाओ। मैं होता आपकी जगह पे तो मैं एक सिस्टमेटिक तरीके से जाता और वहां से मैं पढ़ता। शुरू से कह रहा हूं जो एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं वो एप्लीकेशन से पढ़ लीजिए, जो यूट्यूब से पढ़ रहे हैं यूट्यूब से बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं। बट जो अब बच्चे अलर्ट हुए हैं, डोंट गो विद यूट्यूब, मैं आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूं। आपको एप्लीकेशन पे आना है और मात्र 350 रुपए देके कोर्स लेना है, जिंदगी बर्बाद करना या ना करना आपकी मर्जी। यूट्यूब पे मैंने पूरा का पूरा कोर्स डाला हुआ है, ये मैं ही बोल रहा हूं, और मैं ही बोल रहा हूं कि एप्लीकेशन पे आके खरीद के पढ़ लो। फर्क यह है कि एप्लीकेशन के अंदर आपको चीजें सिस्टमेटिक और जल्दी मिल रही है, और डाउट सॉल्व, अगर कोई भी डाउट, क्योंकि जो ये मैं 9 क्वेश्चन दे रहा हूं डेफिनेटली डाउट आएंगे, ये सारे क्वेश्चन तोड़ क्वेश्चन है, इसी में से क्वेश्चन बनेंगे, डाउट आएंगे। डाउट कैसे पूछोगे आप? चलो यूट्यूब के कमेंट में डालते हो तो कमेंट में डालोगे तो कैसे रिप्लाई होगा? मैं 1 के रिप्लाई 2 के रिप्लाई कर दूंगा और क्लियरिटी नहीं मिलेगा। तो आपको स्पेशली डाउट नंबर दिया जा रहा है ना, तो ये ब्रह्मास्त्र है आपके लिए, एक तरीके से मान लो कि एक तरीके से लाइफ सेविंग कर सकता है कॉस्ट अकाउंट के पेपर में। तो बाकी आपकी मर्जी है कैसे करना है, आपके पास टाइम जो है बड़ा ही कम बचा है। मैं मान के चल रहा हूं कि आज तारीख है हमारे पास क्या, 26 तारीख, और महीना है ये मई, और महीना है 31 का, तो 26 27 28, 26 छोड़ दो, 27 28 29 30 31, 5 और 3 दिन उधर, 8 दिन है, 1 दिन पेपर, ये 7 ही दिन है। 7 दिन में 9 चैप्टर निपटाने हैं, तो क्या डू यू नो कि आप इजीली कर पाओगे? ऑनर्स वाले बच्चों का लंका लगा पड़ा है, पहले स्टैट्स का पेपर है, वो कैसे करें? एंटरप्रेन्योरशिप चलो थ्योरी का है, वो तो कर लोगे। तो आप ध्यान रखना, इस बार लापरवाही करोगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है, मैं आप वैसे बोलता नहीं हूं, मैं आपको बोल रहा हूं जो बच्चे अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, जिन बच्चों ने शुरू से नहीं पढ़ा या पढ़ लिया और कुछ याद नहीं आ रहा, रिवीजन करना है, कोर्स में जाएंगे, एप्लीकेशन के डिस्क्रिप्शन कमेंट में मैं नंबर पिन कर देता हूं, आप जाके वहां से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। आपको एग्जाम ओरिएंटेड बैच लेने हैं, वहां पे 2 बैच हैं। मैं क्यों कह रहा हूं 450 वाला लो नहीं, लो एग्जाम ओरिएंटेड लो, उसमें सारे के सारे स्टार वाले वीडियो और प्रॉपर तरीके से हैं। और जो मैं रिवीजन करवाऊंगा अब एप्लीकेशन पे लाइव रिवीजन करवाने वाला हूं, मजा आ जाएगा, सारे चैप्टर करवाऊंगा। देखो ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गया, कॉस्ट शीट हो गया, लेबर भी मैं रिवाइज करा चुका हूं, लेबर के बाद अब कॉन्ट्रैक्ट कराऊंगा, मशीन आवर, सारा रिवाइज और सारे वो क्वेश्चन में दिखा भी दूंगा। बिल्कुल ऐसे चलना है। यूट्यूब पे उसके बाद आएगा, यूट्यूब पे भाई तुम्हें ढूंढने में टाइम लगेगा, ऐड देख लो, जो मर्जी कर लो, वो आपकी बात है। इसके बाद आपको डाउट नंबर पे पर्सनली मैं सॉल्व करूंगा, अलर्ट रहूंगा डाउट नंबर, किसी बच्चे का डाउट ना आ जाए, क्योंकि मैं उस हिसाब से लेके चल रहा हूं कि यार जो मैं करवा रहा हूं वो एग्जाम में आ जाए और आपका एग्जाम अच्छा चला जाए, ताकि कल के दिन रीचेकिंग में और एग्जामिनर जब चेक करेगा तो आपके मार्क्स नहीं काट पाए, क्योंकि स्ट्रिक्ट चेकिंग होगी तो होगी इस बार, चाहे कुछ भी कर लो आप। क्योंकि ये जो ओएसएम वाला और नीट वाला मुद्दा अभी खत्म नहीं होगा, आप ध्यान दो, 1 महीने बाद पेपर है नीट का, फिर उसके बाद फिर से मुद्दा कोई ना कोई आ जाएगा। ओएसएम का कंपार्टमेंट का पेपर होना है सीबीएसई का, फिर आ जाएगा, जब तक आपका रिजल्ट के टाइम आ जाएगा, न्यू सेमेस्टर भी स्टार्ट हो जाएगा। तो 2 के साथ 4 में अगर बैक लेके जाओगे तो बड़ी दिक्कत होगी। तो होपफुली आप समझ पा रहे हो क्या करना है भैया, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करना, लग जाओ, मोबाइल टीवी सब बंद कर दो, मेरे कोर्स को कंप्यूटर पे एक्सेस करो। मैं हर बच्चों को कहूंगा लैपटॉप पे कंप्यूटर कितना भी घटिया है, स्क्रीन में दिख रहा हूं वहां यूज करो, डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, फोन को फेंको साइड में। आपको नोट्स भी मैं दे रहा हूं, नोट्स को बाद में, पहले पूरी वीडियो देखना है फिर नोट्स को नोट करना है, ठीक है ना।
10 ईयर मार्केट में अवेलेबल है, मस्ट गो एंड 10 ईयर बाय, मस्ट, मैं उसका भी लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, जाइए। ये नॉट अबाउट मनी, मनी की बात नहीं, आपके करियर की बात है भाई, और करियर और टाइम से बड़ा मनी हो ही नहीं सकता कभी जिंदगी में, याद रखिएगा। आज मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं तो क्योंकि मुझे पता है कि मैं पढ़ाऊंगा, मेहनत करूंगा, भले ही मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर नहीं हुए, भले ही मैं बहुत ज्यादा मतलब कि पॉपुलर नहीं हूं, लेकिन मैं ये जानता हूं मैं मेहनत करूंगा तो ये टाइम मुझे मल्टीपल टाइम होके मुझे रिवर्ट करने वाला है। दैट्स वाई मैं मेहनत कर रहा हूं आपके साथ, और यही सोच के आप भी मेहनत करिए। तो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं हम अगली वीडियो के अंदर। और आप अपने करियर को सेव करिए, डोंट के पेपर खराब हो, बाकी पेपर के भी मन लगा के तैयारी करिएगा।